गाइज एप्पल वैली कल गए थे तो एप्पल नहीं दिखे थे, लेकिन ये कौन सी वैली है समझ नहीं आ रहा है। पूरा पेड़ सूखा हुआ है और पूरे पे एप्पल ही एप्पल है। या ये सिर्फ इन्होंने एक शो पीस के लिए मुझे लग रहा है कर रखा है। दिखाने क्या करा आपने? इतना गंदा बांधा है यार। गंदा लग रहा है, हम जाटों की शान है। इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये लास्ट है, लास्ट। चलो फोन कर देना दोनों, ठीक है? ओके ओके। हाँ बाय बाय। और 2 द्वार आगे की ओर है। आपका निश्चित द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। चाबित में 0 होने की स्थिति में सिर्फ लाइट आपको निश्चित द्वार तक पहुंचने में भाई सही था। कैसी थी फ्लाइट? मैं भी दिल्ली आया। ये तू है, ये मैं हूँ। ओ भाई ये क्या कर रही है? हालत में पड़ी है। अगर ये मैं हूँ ना तो तू ये है, मेरी कॉपी। मुझे कितनी देर में आएगी? सो गाइस फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और मैं और काजल ही फ़्लाइट से आए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने पता किया था। जितने भी लोग थे वो बोल रहे थे कि जाते टाइम आपको टनल में ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक का मिल सकता है। आते टाइम हमारी किस्मत सही थी कि हमें ट्रैफिक नहीं मिला। तो प्रशांत, ऋतिक, वूफी और साहिल कार से आ रहे हैं। अभी उन्होंने बताया कि वो भी 4-5 आवर्स का जो है रास्ता कवर कर चुके हैं, क्योंकि हमें उन्होंने उसी हिसाब से एयरपोर्ट पे छोड़ा था कि वो बस छोड़ते ही निकल गए थे। तो हम लोगों को भी 3-4 घंटे तो हो ही गए ना। तो बस अभी घर पहुंचूंगी और टनल का खौफ तो मेरा इतना ज़्यादा हो गया है कि देख लो, मैं बहुत अपने मन को पक्का कर रही थी कि नहीं फ़्लाइट से नहीं जाना है, सब साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। लेकिन फिर काजल की भी तबीयत ख़राब थी तो फिर हमने सोचा नहीं रिस्क लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे सब ने यही बोला
कि जाते टाइम मैम बिल्कुल रिस्क मत लो अगर आप लोगों को इतना फोबिया है, क्योंकि ऑक्सीजन की ना कमी हो जाती है और वहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट भी होती है। लेकिन वही है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे डर गए कि यार अगर गलती से पैनिक हो गए तो फिर क्या ही करेंगे। पर वही है, चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर साहिल ने इंस्टेंट फ़्लाइट की टिकट्स की और बोला कि आप दोनों जाओ, हम लोग हैं ही साथ में। प्रशांत को भी अच्छी ड्राइविंग आती है, ऋतिक को भी आती है, तो सब आपस में ऐसे जब जब साहिल थकेंगे वो ड्राइव करेंगे, वो थकेंगे साहिल ड्राइव करेंगे, बट वो जल्दी ही आ जाएंगे। टाइमिंग के हिसाब से क्या टाइम आ रहा था? सुबह के 4-5 बजे तक वो भी पहुंच जाएंगे। तो अभी तो मैं और काजल सीधा मम्मा हाउस जाएंगे और बस वेट करेंगे साहिल का। तो जब साहिल आएंगे ये व्लॉग तभी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। और थक हम कैसे गए हैं, बस की फ़्लाइट मिस होने वाली थी और आज तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। वो सब आप काजल के व्लॉग में देखना कि क्या हुआ था क्या नहीं। हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन किस्मत अच्छी है, वीडियो बनाते हैं तो हमें कई लोगों ने पहचाना और हमें भेज दिया। तो ये किस्मत थोड़ी सी हमारी काम कर गई। बाकी बस अभी घर जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको जैसी साहिल वूफी सब आते हैं। टनल है क्या? ये भी मुझे तो टनल ही लग रही है गाइस। पता नहीं क्या हो गया, क्या करें इस चीज़ का? इस चीज़ का क्या करें? कुछ नहीं, मेडिटेशन। इतना तो है कि चले तो गए थे, इतना तो कोई हमने ड्रामे नहीं किए थे। बस वही है, थोड़ा सा हो जाता है एकदम से माइंड पे ना कि एकदम सांस नहीं आ रहा है और पता नहीं जिनको होता है वही समझ सकते हैं। सही बात है, जिसको होता है वही समझ सकते हैं। तो बस अभी घर पहुंचते हैं, फिर आपको मिलती हूँ। तो फ़्लाइट सबसे बेस्ट है, अगर वूफी ना हो तो हम सब फ़्लाइट से जाएं, फ़्लाइट से आएँ, कितना इजी हो जाए यार। पर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे कुछ ऐसा प्लान। अभी घर पहुँचते हो फिर आपको। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसे कि आपने जितना भी व्लॉग देखा वो था तब हम श्रीनगर से दिल्ली आए। और हम क्यों आए ये तो आधे लोगों ने काजल के व्लॉग में देख ही लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मेरा काम बहुत ज़्यादा छूट गया था, वहाँ पर इंटरनेट नहीं था और एक कैंपेन इतना इम्पॉर्टेंट था कि वो मुझे 7 को देना ही देना था। तो साहिल को कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था। वैसे तो साहिल भी ड्राइव आई डोंट नो कि वैसे ये तेज़ नहीं चलाते हैं, बट फिर भी बहुत टाइम से सुबह 5 बजे आ गए थे ना जी 5 बजे 5:30 साहिल आ गए थे और मैं एकदम शॉक, मतलब मुझे नहीं लगा था यार इतनी जल्दी आ जाएंगे वहाँ से, क्योंकि मैं जिस हिसाब से हम गए थे उस हिसाब से तो हम काफ़ी लेट गए थे ना। पर साहिल भी 5 बजे आ गए थे 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग। तो पर उन्होंने बहुत कुछ, हम लोगों ने बैठ के रात को प्लान किया और सारी सिचुएशन ऐसी बनती चली गई, ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए। काजल की तबीयत ख़राब हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वेदर कितना चेंज है। वहाँ पे बहुत ठंडी हवा थी और देखो टचवुड, मैं तो कावा पीती थी तो मुझे तो कोल्ड नहीं हुआ, मैं बच गई। लेकिन वहाँ पे वो नहीं बच पाई। उसने रात को, जैसे एक दिन पहले ही हम लोग तब डिनर के लिए गए थे, तो उसने ना वहाँ पे रायता पिया बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टेस्टी था वो। बस उसका तभी गला दर्द होना शुरू हो गया था। तो फिर अर्ली मॉर्निंग उसको एकदम से कोल्ड होने लग गया। मैं अर्ली मॉर्निंग क्या कर रही हूँ यार, अगली सुबह उसको ठंड होने लग गई, मतलब कोल्ड होने लग गया। तो फिर हम सब ये डिसाइड कर रहे थे कि हम कैसे वापस जाएं, क्योंकि एक तो टनल का खौफ इतना ज़्यादा। पर मैंने ठान लिया था जैसे मैं आई हूँ वैसे ही मैं चली जाऊँगी। बट लोगों ने इतना डरा दिया वहाँ पर कि देखो मैम वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनको इमरजेंसी एग्जिट करानी पड़ती है। वहाँ पर बहुत सीन ऐसे हुए हैं कि कईयों को सांस ही नहीं आया। तो मैंने कहा यार मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि जाते टाइम भी क्या वैसी ही उतनी ही लंबी टनल आएगी? तो उन्होंने बोला जितनी आते टाइम, मतलब हम लोग जब जा रहे थे तब हमें जितनी टनल मिली थी उससे आते टाइम में साहिल को और लॉन्ग मिली है ना? कितने किलोमीटर्स का डिफरेंस आ गया था? 2-3 किलोमीटर्स का डिफरेंस था। मतलब जब आप घर वापस आओगे तो आपको टनल का टाइमिंग थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो साहिल कहते हैं एक बारी को तो मुझको ये हो गया था कि यार ये टनल ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। तो वहाँ पे बहुत डराया उन लोगों ने। फिर हमने सोचा क्या करें। फिर काजल कहती मुझसे बिल्कुल नहीं ट्रैवल होगा, तो हम लोग फ़्लाइट से चलते हैं। फिर साहिल ने भी यही बोला कि आप फ़्लाइट से जाओ, सारे काम इजीली हो जाएंगे, आप टाइम से पहुंचोगे, अपनी प्रमोशन वर्क पे ध्यान देना, तब तक मैं आ जाऊंगा। और फिर काजल को भी थोड़ा मेडिसिन वगैरह दिला के रेस्ट कराना। तो बहुत दिल पे पत्थर रखा, क्योंकि साहिल और वूफी को छोड़ के मेरा बिल्कुल 1% मन नहीं होता है। चाहे टनल आ जाए, चाहे कुआं आ जाए, मैं इनके साथ तो कहीं भी जाने को राज़ी हूँ। बट फिर साहिल ने बोला कि देखो काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो आ ही रहा हूँ, जैसे ही आप पहुँचोगे थोड़ा काम करोगे तब तक मैं आ जाऊँगा। तो ये सब हुआ था और फ्लाइट भी मिस हो गई थी। फिर आपने जिन्होंने नहीं देखा है बता देती हूँ, वहाँ पे जो पायलट थे वो जा रहे थे और हम लोगों को बोर्डिंग पासेस नहीं मिल रहे थे। उन्होंने बोला ये आधा घंटा लेट है सर, तो सब क्लोज हो गया है। तो वो सुन रहे थे क्योंकि मैं व्लॉग कर रही थी, तो उन्होंने बस ऐसे बोला कि लगेज नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं।
बोलते भेज दो मतलब इनको। तो फिर मैं पहले तो वो हमें बोलने लग गए कि आप इतना लेट हो, ऐसे लेट हो, इतने बजे आते हैं, ऐसे आते हैं, आप काफ़ी लेट हो। मैंने फिर यही बोला सॉरी। फिर उन्होंने बोला आने दो। फिर उन्होंने अच्छी सी स्माइल की हम दोनों को देख के। फिर हम लोग उनके पीछे पीछे हो गए और काफ़ी मतलब हम लोगों को फ़्लाइट में एयर होस्टेस वगैरह ने पहचाना, फ़ोटोज़ क्लिक की और आते टाइम भी जाते टाइम भी काफ़ी अच्छा लगा यार। जम्मू में भी इतने सारे फ़ैन्स हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो यही सब था, इसलिए मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा। और अभी भी जिस अवतार में मैं आपको नज़र आ रही हूँ वो यही है कि अभी मैंने एक प्रमोशन किया जो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखने को मिलेगी। और अभी बस थोड़ा सा काम वाम निपटाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। और अभी भी आप देख सकते हो कि साहिल अपना काम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी सारी प्रमोशंस की मेल हैं जिनको रिवर्ट बैक देना था। वहाँ इंटरनेट का इतना इशू हुआ कि हमने वहाँ की सिम भी ले ली थी। और जिस होटल्स में हम लोग जा रहे थे वहाँ पे वाईफाई था, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। मतलब जब हम जाते थे तब तो सही चलता था, लेकिन जैसे काम करने लगते थे, व्लॉग अपलोड करने लगते थे, तभी नहीं चलता था, है ना जी? क्या आप व्लॉग में हो? हेलो बोलो सबको। हेलो गाइस। अभी ये आपको फिर से फेस नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि इनका हेयर स्टाइल पता नहीं, अपने हेयर को लेके बहुत कॉन्शियस रहने लग गए हैं। साहिल दिखाओ हमें, हम आपका ये हेयर स्टाइल देखना चाहते हैं। दिखाओ हमको, हम सब आपका हेयर स्टाइल देखना चाहते हैं। अरे तो ऑयलिंग करिए तो इतना क्या शर्माते हो आप दिखाओ, मुझे देखना चाहती हूँ मैं। दिखाओ साहिल दिखाओ, साहिल मत दिखाओ। और गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी जस्ट वहाँ प्रमोशन बनाई है। और कैसे बनाई है, ये आउटफिट पहनी हुई है, नीचे मैंने सॉक्स डाली हुई हैं क्योंकि मुझको ठंड लग रही थी। तो वीडियो तो हमने इतनी बनाई है ना, तो मैं पूरी नहीं दिखूंगी। अभी एक और वीडियो मुझे बनानी है, बस उसको बनाने के बाद आप लोगों के पास आती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। और एक और चीज़ आपको बतानी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये वाला जो सीज़न होता है ना, नवंबर दिसंबर, इसमें मुझे हमेशा ही हेयर फॉल होता है। तो पहले मैं ये सोच रही थी कि मुझे कम हो रहा है, लेकिन तब आज मैंने काम की ना, मुझे इतने हेयर निकले हैं मेरे। और आप देख सकते हो कि नीचे से ये कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं। और पहले भी मैंने यही बेवकूफ़ी की थी कि जब वो नीचे से पतले हो गए थे तो मैंने कटा लिए थे। अब मैं इनको नहीं कटवाऊंगी, क्योंकि फिर तो ये बिल्कुल ही छोटे हो जाएंगे। और हाँ, मेरी मम्मा ने बोला तेरे बालों को लगी है नज़र, इसलिए ये सब होता है। तो कहाँ मेरे कितने ही लॉन्ग हेयर थे और कितने ही हो गए, लेकिन हमें कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ ये तो आती जाती चीज़ें हैं, ये परमानेंट तो कभी रहती ही नहीं है। ऐसे कह के मैंने अपने आप को सेटिस्फाइड किया बट नहीं, अभी ये सीज़न होता ही है कि हेयर फॉल होता है, फिर से नई ग्रोथ आपकी आती है। तो मैंने ना ये जो ब्रेड्स करवाई हुई हैं, इनसे मुझे पता लगता रहता है कि मेरी कितनी ग्रोथ हुई है। तो मेरी इतनी ग्रोथ ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि ये बहुत नीचे आ गई हैं। अभी इनको भी न्यू कराएंगे। और आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। वो क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ गाइस। सुना आप तो सो गए, आपने तो ब्लॉग भी एंड नहीं किया। और आप तो जो सरप्राइज देने वाले थे वो नहीं दे रहे आज इनको? नहीं, कल दोगे? चलो ठीक है। तो गाइस अब वेट करना कल के सरप्राइज के लिए। नहीं, कल कर दोगे? तो मैं कर देता हूँ। सो गाइस, इनका ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। बाय।